समथिंग इन बिटवीन के 251 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। भारत की जैसे को तैसा के अंदाज में पलटवार की धमकी के बाद ब्रिटेन मान गया है। ब्रिटेन ने ना सिर्फ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दी, बल्कि नई यात्रा नीति यानी ट्रैवल पॉलिसी की भी घोषणा की। मगर यह सवाल ब्रिटेन की उपनिवेशवादी मानसिकता का है। सवाल बिना सोचे समझे एक ऐसी नीति बनाने का है जिसका सीधा संदेश यह था कि ब्रिटेन भारत सहित कुछ देशों के नागरिकों को बेवजह परेशान करने पर आमदा है। यही कारण है कि ब्रिटेन अपनी नई वैक्सीन नीति और यात्रा नीति को लेकर दुनिया के कई देशों के निशाने पर था। मंगलवार को ही भेदभावपूर्ण और अपमानजनक नीति को लेकर भारत ने ब्रिटेन को खुली चेतावनी दी थी। कोरोना वैक्सीन को मान्यता न देने से नाराज भारत ने कहा था कि अगर ब्रिटेन ने इसका सम्मानजनक हल नहीं निकाला तो भारत उसके खिलाफ ऐसा ही कदम उठाएगा। विदेश मंत्री हर्ष श्रृंगला ने साफ तौर पर कहा था कि ब्रिटेन की ये नीतियां भेदभावपूर्ण होने के कारण भारत को अस्वीकार्य है। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब ब्रिटेन ने अपनी नई वैक्सीन नीति और यात्रा नीति तय की। इसमें उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता नहीं दी। मतलब अगर भारत से कोई ब्रिटेन जाता है तो उसे कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज ली हैं, तभी उसे 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। इसके अलावा उसे कोरोना टेस्ट भी कराना होगा। ब्रिटेन ने इस मामले में महज भारत को ही नाराज नहीं किया, बल्कि इस सूची में संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, थाईलैंड, जॉर्डन और रूस जैसे कुछ देशों को भी अपनी इस नीति के जरिए परेशान किया। इन देशों के नागरिकों के लिए भी तय किया था कि ब्रिटेन पहुंचने वाले व्यक्ति को 10 दिन क्वारंटीन में बिताने ही होंगे। भारत सहित इन देशों के नागरिकों को कोविड का टेस्ट भी कराना होगा। क्वारंटीन नियमों का पालन करना होगा। अब सवाल है कि विवाद का कारण क्या था? क्या कोविशील्ड वैक्सीन के मापदंडों को पूरा नहीं कर रहा था? ब्रिटेन इसका जवाब देने की स्थिति में नहीं था। यही कारण है कि उसे भारत की धमकियों के आगे झुकना पड़ा। हास्यपद यह है कि ब्रिटेन ने जिस कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी थी, उसने उसी वैक्सीन का इस्तेमाल अपने नागरिकों पर किया है। भारत ने कोरोना की दूसरी लहर से ठीक पहले ब्रिटेन को इस वैक्सीन के 50 लाख डोज उपलब्ध कराए थे। ब्रिटेन ने इस वैक्सीन को अपने नागरिकों पर इस्तेमाल भी किया। बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस कोविशील्ड पर ब्रिटेन को ऐतराज था, उसका निर्माण ब्रिटेन स्वीडन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से हुआ। बस इसका उत्पादन भारत के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में हुआ। बेहद अजीब बात है कि ब्रिटेन ने उन देशों के लिए भी ये नियम लागू किया है जहां लोगों को वही वैक्सीन लगाई जा रही है जो वैक्सीन ब्रिटेन के लोगों को लगाई जा रही है। मसलन फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना जैसी वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाले देशों के नागरिकों के लिए क्वारंटीन नियम अनिवार्य बनाया गया है। हास्यपद यह है कि खुद ब्रिटेन कोविशील्ड सहित इन सभी वैक्सीन का इस्तेमाल अपने देश के नागरिकों के लिए कर रहा है। इसके अलावा कोविशील्ड को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मान्यता दी है। मंगलवार को ही विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कहा था कि इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अपने ब्रितानी समकक्ष से बात हुई है। हमने अपनी आपत्तियां दर्ज करा दी है। उम्मीद है कि रास्ता जल्द निकल आएगा। ऐसा नहीं हुआ तो भारत भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। हमारे पास भी
उसी स्तर पर जवाब देने का अधिकार है, जबकि ब्रिटेन इस मामले में अब तक गोलमोल बातें कर रहा था। वह सीधे सीधे ये नहीं बता रहा था कि उसकी यात्रा नीति में उन देशों के नागरिकों के लिए क्वारंटीन सहित कई शर्तें क्यों जोड़ी गई, जहां इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन का वह खुद इस्तेमाल कर रहा है। इसकी जगह ब्रिटेन बहुत जल्दी अंतरराष्ट्रीय यात्रा को बहाल करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहा था। ब्रिटेन अपनी नीतियों को ये कहकर बचाव कर रहा था कि ऐसा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। नमस्कार।